जम्मू कश्मीर के 4 नए राज्यसभा मेंबर्स अब पार्लियामेंट पहुंचेंगे, जिनमें 3 एमपीज नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं। लेकिन सवाल यह है कि एमपीज करेंगे क्या? स्टेटहुड वापस दिलाएंगे, आर्टिकल 370 का मुद्दा जिंदा रखेंगे या फिर सिंबॉलिक प्रेजेंस बन के रह जाएंगे? और इससे भी बड़ा सवाल, जिस अलायंस ने एनसी के इन 3 एमपीज को जिताया है वो अलायंस अब बाकी रहेगा या नहीं। क्रॉस वोटिंग हुई है और बीजेपी ने माइनॉरिटी में रहते हुए भी एक सीट पर जीत हासिल की है। तो चलिए इन सब पर बात करते हैं। शुरू करते हैं इस सियासी दांवपेच की दिलचस्प कहानी। सबसे पहले रिजल्ट्स पर एक नज़र डालते हैं। 4 सीट्स के लिए हुए इस मुकाबले में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीट्स जीती हैं। चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद किचलू और शम्मी ओबराय। भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की। सत शर्मा J&K बीजेपी प्रेसिडेंट, जिनको मिले 32 वोट्स। एनसी के चौथे कैंडिडेट इमरान नबी डार, सिर्फ 22 वोट्स उनको मिले। एनसी की बड़ी जीत लगती है, लेकिन बीजेपी का 1 सीट निकाल लेना, यहीं से खेल शुरू होता है। आप सोच रहे होंगे कि 3 और 1 का सिंपल स्कोर है, तो इतना पॉलिटिकल ड्रामा क्यों? असली सस्पेंस तो नतीजे के बाद शुरू हुआ। उमर अब्दुल्ला का सवाल था कि बीजेपी को 4 एक्स्ट्रा वोट कहां से आए। उनका कहना था कि बीजेपी के पास सिर्फ 28 एमएलए हैं, तो उनके उम्मीदवार को 32 वोट कैसे मिले। वहीं उन्होंने यह दावा किया कि एनसी के 41 वोट इंटैक्ट रहे। वहीं दूसरी तरफ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चीफ सज्जाद लोन ने कहा कि यह एनसी और बीजेपी के बीच एक फिक्स्ड मैच था। उनका कहना था कि एनसी को तीसरी सीट जीतने के लिए सिर्फ 28 से 29 वोट्स चाहिए थे, लेकिन उन्होंने अपने तीसरे कैंडिडेट को 31 वोट दिए। क्यों? ताकि उनका चौथा उम्मीदवार हार जाए और बीजेपी को 1 सीट मिल जाए। आखिरी वक्त में कांग्रेस और पीडीपी ने क्या किया, इस पर भी एक नजर डालते हैं। नाराजगी के बावजूद कांग्रेस ने बड़े मकसद को देखते हुए बीजेपी को रोकने के लिए अपने 6 वोट्स एनसी को दे दिए। वहीं पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी एनसी कैंडिडेट्स को सपोर्ट दिया और जीतने के बाद मुबारकबाद दी, मगर उनका सपोर्ट शर्ती यानी कंडीशनल था। यह पूरा इलेक्शन अपोजिशन यूनिटी का स्ट्रेस टेस्ट बन गया, जिसके रिजल्ट्स मिक्स्ड आए हैं।